सिर्फ 15 दिन चीनी या मीठा खाना पूरी तरह से छोड़ दे और फिर देखिए फ़ायदा। डाइटिशियन की माने तो चीनी आपकी हेल्थ, स्किन और बाल के लिए खतरनाक है, और अगर हमेशा हेल्दी रहना है तो भूल से भी चीनी का सेवन ना करें। चीनी के फ़ायदे बहुत होते हैं और बहुत से लोगों को मीठा खाना भी बहुत पसंद है। हालांकि शरीर को मीठे के रूप में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, लेकिन मीठे का अधिक सेवन करना लाभदायक नहीं होता। बल्कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है और चीनी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। लगभग हर डाइटिशियन आपको यही बताता है कि चीनी का प्रयोग बंद कर दे। आजकल के खान पान को देखते हुए चीनी को पूरी तरह छोड़ना आपके लिए मुमकिन नहीं। आजकल खाने पीने की ढेर सारी चीज़ों में ज़्यादा मात्रा में चीनी का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेड, बर्गर, टमाटो सॉस, पैकेट बंद फूड्स आदि। इसीलिए चीनी से बचना तो मुश्किल है, मगर आप ये कर सकते हैं कि अतिरिक्त चीनी ऐड शुगर का प्रयोग बंद कर सकते हैं। अब मगर ये सवाल उठता है कि अगर आप चीनी पूरी तरह से बंद कर दें तो क्या आप स्वस्थ रह सकते हैं? आइए आपको बताते हैं कि चीनी खाना पूरी तरह से छोड़ देने पर आपका शरीर किस तरह से प्रभावित होता है। क्या होगा अगर आपने चीनी पूरी तरह छोड़ दी? अगर आप चीनी खाना पूरी तरह से छोड़ दें तो इससे आपका शरीर धीरे धीरे प्रभावित होता है। आप स्वस्थ रहेंगे या बीमार पड़ेंगे इस बात पर निर्भर करता है आप चीनी छोड़ने के बाद क्या चीज़ें खा रहे हैं। दरअसल चीनी आपके शरीर में ग्लूकोज यानी ऊर्जा, एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आप चीनी की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले आहार जैसे ओट्स, फल, सब्जियां आदि चीज़ें खा रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर सिंपल शुगर में बदल देता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी आपको मिलती जाती है। लेकिन अगर आप इन्हें नहीं भी खाते तो चीनी छोड़ने के 5 से 7 दिन के अंदर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से कम होता जाता है। इसके अलावा फैट व इंसुलिन की मात्रा भी घटती जाती है। शुरुआत के 3 दिन होगी ज़्यादा परेशानी। अगर आप चीनी खाना छोड़ दें और दूसरे ग्लाइकोसेमिक फूड्स खाना भी छोड़ दें, जैसे कि कीटो डाइट्स में अक्सर लोग करते हैं कि शुरुआत के 3 से 4 दिन आपको बहुत परेशानी होगी। आपका दिमाग बार बार मीठे की तरफ जाएगा और आप सोचेंगे कि कोई मीठी चीज़ खा ले। ऐसा इसलिए होता है कि मीठे खाने की आदत बन जाने पर मीठा चीज़ खाने के बाद दिमाग में उत्तेजित होता जाता है और मीठा खाने को मन होता है। अचानक मीठा छोड़ने पर आपके शरीर में कई तरह के अंदरूनी बदलाव आने लगते हैं। इससे घटने लगता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। चीनी या मीठी चीज़ खाने से या छोड़ने पर शरीर में अतिरिक्त इंसुलिन घटने लगता है। शुगर के रोगियों को इसलिए चीनी छोड़ने की सलाह दी जाती है। शुरुआत में ऐसा करने पर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ व सुस्त महसूस करेंगे, मगर कुछ दिन में ये ठीक हो जाता है। इस दौरान एक खास हार्मोन जिसे एड्रेनलिन कहा जाता है शरीर में पहले से ही जमा फैट को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है। यही कारण है कि चीनी पूरी तरह से छोड़ देने पर लोगों का वजन घटने लगता है। यदि पूरी तरह मीठा छोड़ना हो सकता है बहुत ज़्यादा खतरनाक। आप चीनी खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको मीठी चीज़ जैसे फल, अनाज आदि खाते रहना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से मीठा खाना छोड़ देंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मीठी चीज़ खाना पूरी तरह से छोड़ देने पर आपकी बॉडी फैट से ग्लूकोज बनाने के लिए कीटोन्स का निर्माण शुरू कर देती है। ये कीटोन्स शरीर में
जमा फैट को ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे आपकी चर्बी गलने लगती है। इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं। लेकिन इस तरह से वजन घटाना हानिकारक है, क्योंकि कीटोन्स के कारण आपकी मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटोसिस की प्रक्रिया में शरीर का बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में चीनी छोड़ने पर बहुत सारे लक्षण दिख सकते हैं। आमतौर पर कीटोसिस की स्टेज पर पहुंच जाने पर व्यक्ति को शरीर में बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान, सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, पेट में मरोड़ आदि। डायबिटीज रोगी और मोटे लोग चीनी छोड़कर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? अगर आपको शुगर है या आप बहुत मोटे हैं तो अक्सर डॉक्टर आपको चीनी व मीठी चीज़ें छोड़ने की पूरी तरह से सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर खाएं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर शरीर पर शुगर में बनाता है, तो वह शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जिससे शुगर खून में घुलती है। इससे आपका इंसुलिन लेवल स्वस्थ रहता है और आप सेहत भी प्रभावित नहीं होती है। रिफाइंड चीनी खाने से मस्तिष्क में रासायनिक क्रिया होने से सेरोटोनिन का स्राव होता है, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन, अवसाद जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इससे सुक्रोज बचता है और अधिक मात्रा में शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अधिक मात्रा में चीनी का इस्तेमाल वसा में ज़्यादा नुकसान करती है। इससे मधुमेह की भी शिकायत हो सकती है। चीनी खाने से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। शुगर के बजाय बहुत सारी चीज़ें खाई जा सकती है। चीनी में सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज और कैलोरी मिलती है, जिससे विटामिन्स या मिनरल्स नहीं होते। इसकी मात्रा से अधिक इस्तेमाल करने से मोटापा, मधुमेह, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता जाता है। चीनी गन्ना में चुकंदर से बनती है और ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सफ़ेद चीनी को रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है, जिसे रिफाइन करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। रिफाइनिंग के बाद चीनी में मौजूद विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, एंजाइम्स जैसे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। रिफाइन चीनी खाने से मस्तिष्क में रासायनिक क्रिया होने से सेरोटोनिन का स्राव होता है, जिससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने लगता है। इससे सुक्रोज बचाता है। इसकी अधिक मात्रा से शरीर के लिए नुकसानदायक साबित होती है। अधिक मात्रा में चीनी का इस्तेमाल वसा से ज़्यादा नुकसान करती है। इससे मधुमेह की शिकायत होती है। ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण वजन बढ़ सकता है। चीनी या इससे बनी चीज़ें खाने के बाद मुंह साफ करना चाहिए। ये दांत की सुरक्षा कवच को बेहद नुकसान पहुंचाती है। दिन भर में महिलाओं को 21 से 25 ग्राम और पुरुषों को 30 से 35 ग्राम तक ही चीनी खानी चाहिए। इससे अधिक मात्रा लेने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। चीनी के बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, जैसे गुड़, खजूर। चीनी के बजाय मिनरल्स, विटामिन्स युक्त गुड़, शहद, खजूर, फलों का रस, फलों का जूस आदि प्रयोग करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से रक्त में ग्लूकोज का स्तर तेजी से नहीं बढ़ता। डाइटिशियन की माने तो चीनी आपके हेल्थ, स्किन में बालों के लिए बहुत खतरनाक है, और अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं तो भूल से भी चीनी का सेवन ज़्यादा ना करें।